कृष्णोत्सव संगोष्ठी में। हरे कृष्णा, हरि बोल। सब बच्चों का स्वागत, सब बच्चे मोस्ट वेलकम इन कृष्णोत्सव संगोष्ठी। मैं आज सुबह से इनफेक्ट वेट कर रही थी कि आई वाज सो एक्साइटेड कि सब बच्चों से आज दोबारा से हम मिलेंगे, है ना। और सब बच्चों ने इतना सुंदर होमवर्क भेजा, मैं उनके नाम भी अनाउंस करूंगी। दैट्स वेरी नाइस। और कल हमने किया था बलराम पूर्णिमा पे और आज हम करेंगे जन्माष्टमी पे, राइट। सब बच्चों का दोबारा से स्वागत। सब बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल सब कुछ लेकर बैठेंगे ताकि मैं बच्चों से जो बात करूंगी बच्चे उसे नोट डाउन कर पाएं, ठीक है। Yes, I want to see. Yes, Myra, have you बेटा आपके पास कॉपी पेंसिल है? राइट, थैंक यू सो मच। अभी माइत्री, डू यू हैव योर पेंसिल एंड बुक विद यू, नोटबुक विद यू? माइत्री आपके पास है आपकी नोटबुक और पेंसिल? नहीं है तो सब बच्चे भाग कर लेकर आएंगे ताकि हम आज का सेशन, सेकेंड डे का सेशन हम दोबारा से शुरू कर पाएंगे आज। कल जो बच्चों ने होमवर्क भेजा था मैं उनके एक बार नाम अनाउंस करना चाह रही थी। एंड माता जी प्लीज गिव 4 गिफ्ट्स जो पहले 4 बच्चों ने हमें भेजा था। दैट्स मायरा, एंड देन सेकंड नेम नहीं था लेकिन फोन नंबर था 9221962610, और उसने 12 नेम भेजे बलराम जी के। एंड देन सूरजवंशी, देन रिद्धि, देन तनिशी, ईशु, दृष्टि, आयांश, कृषा, देन राज, अमित, आदित्य, मितुषी, प्रथम, अभी, श्रीहरि, ईशु, अनविक्षा एंड आराध्या। आराध्या ने इंग्लिश एंड हिंदी बोथ दोनों में भेजा हमें। देन आर्यन या आर्यान, गाथा, मिशिका एंड धनेश, देन बलदेव, राइट। इन बच्चों ने हमें कल बलदेव जी के 10 नेम्स लिखकर भेजे थे। थैंक यू सो मच। इनमें 4 पहले 3 और 4 बच्चों को माता जी गिफ्ट देंगे, ठीक है। आज का होमवर्क भी जो मिलेगा वो सब बच्चे होमवर्क करके मेरे को आज सेंड करेंगे, ग्रुप में डालेंगे। तो उसमें भी हम 3 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट 3 किड्स जो आज का होमवर्क लिखकर भेजेंगे। और सेकेंड होमवर्क था कि आपने आज सुबह मॉर्निंग में कृष्णा के 5 नेम्स, सॉरी कृष्णा का महामंत्र, ठीक है, कृष्णा को कॉल किया था सुबह उठ के, और मम्मी पापा को सुबह हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग एंड रात को सोते हुए कल रात को गुड इवनिंग या गुड नाइट एंड हरे कृष्णा बोला था। दिस वाज योर होमवर्क जो आप बच्चों ने किया था। वो बच्चे भी एक मैसेज कन्वे करेंगे कि हमने ये किया था, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जन्माष्टमी पे, लेकिन उससे पहले का कल का हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि कल का जो था वो आज से थोड़ा रिलेटेड है, थोड़ा नहीं बहुत सारा रिलेटेड है, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ जी, सॉरी माता जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और क्लास ऐसे ही ली जाती है कि मतलब फेस टू फेस। तो जिन बच्चों ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है वो ऑन कर लें प्लीज। मैं बच्चों को ना ज़्यादा देख नहीं पा रही हूँ माता जी, आपकी स्क्रीन है ना तो स्क्रीन के कारण मैंने दूसरी डिवाइस भी ओपन की है, उसमें बच्चों को देख नहीं पा रही हूँ। हाँ जी, प्रियाजू, अवनी and Amarjeet, please open the camera. I want to see you all. I want to see your beautiful faces.
सब बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं सबको देख सकूं। तनिशी, ओपन योर कैमरा। साथ, प्लीज ओपन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओपन योर कैमरा। 1 मिनट के अंदर फटाफट से कैमराज ऑन होने चाहिए आपकी। ट्विंकल, मोनिका अग्रवाल, आनंदनी, मंजरी माता जी प्लीज ओपन। अमरजीत, नागेश्वरी राव, विनीत, जस्ट प्लीज ओपन द कैमराज ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। थैंक यू श्रेया। आई नो यू आर हैविंग फीवर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच कैमरा ओपन करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस, सबसे पहले किसको प्रणाम किया था हमने? सबसे पहले किसको थैंक्स किया था हमने जब हमने कल अपनी क्लास स्टार्ट की थी? शिला प्रभुपाद को। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। शिला प्रभुपाद ने हमने बात किया था, बहुत कुछ हमें दिया। शिला प्रभुपाद ने क्या क्या दिया हमें? शिला प्रभुपाद ने हमें इतने सुंदर टेम्पल्स दिए, बहुत सुंदर डीटीज दी और हरे कृष्णा महामंत्र दिया। एक बार हम सब मिलके हरे कृष्णा महामंत्र बोले। सब बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। तो ये महामंत्र हमें कृष्ण प्रभुपाद ने दिया, राइट? दिस इज अ फोन नंबर ऑफ कृष्णा। व्हेन वी वांट टू टॉक टू कृष्णा, हमने कल क्या बात किया था कि फटाफट से महामंत्र करते हैं और कृष्णा को कॉल करते हैं। दिस इज अ फोन नंबर ऑफ कृष्णा, राइट? अभी प्रभुपाद ने हमें और क्या क्या दिया? कल हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन दिया, प्रभुपाद ने हमें डीटीज दी, प्रभुपाद ने हमें कृष्णा दिए, प्रभुपाद ने इतनी सुंदर बुक्स दी और प्रभुपाद ने हमें इतने सुंदर फेस्टिवल्स दिए, है ना? क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स हैं, इस्कॉन जो है इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स। एवरी डे इज फेस्टिवल इन इस्कॉन। जो प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन दिया, इस्कॉन के साथ ही प्रभुपाद ने बोला एवरी डे इज फेस्टिवल इन इस्कॉन। इस्कॉन में एक डे फेस्टिवल है ना? अभी हमने क्या बात की थी कि अभी कुछ फेस्टिवल्स इस मंथ में आने वाले हैं, राइट? कौन कौन से आने वाले हैं इसमें? एक तो हमने किया बलराम पूर्णिमा, और कौन से इस मंथ में आने वाले हैं? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स और कैन यू रेज योर हैंड कि बताने के लिए? यस, AASTI की Ashtik Raj, can you tell me beta which festival is coming now after Balram Purnima? आप अनम्यूट करके बताइए मेरे को, कौन सा फेस्टिवल अभी आने वाला है बलराम पूर्णिमा के बाद? एकता, कैन यू टेल मी which festival is coming beta? नो आइडिया। मायरा, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है अभी बलराम पूर्णिमा के बाद? कोई हरे बच्चा कृष्ण लिख, माता जी, बच्चों चैट ने तो हैंड रेज चैट किया बॉक्स हुआ में है। लिखते हो तो आई थिंक सब बच्चों को नहीं पता कि कौन सा फेस्टिवल अभी आ रहा है। माता जी, बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। मेरे को माता जी, मेरे एक्चुअली स्क्रीन पे आ नहीं रहा, वो आपका स्क्रीन है ना पूरा। हरे जय कृष्णा माता सुनीशा, जी। आई एम अमीशा। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। माता जी, आपके ऊपर आप लैपटॉप से ज्वाइन है? मैं आईपैड से भी ज्वाइन हूँ, लैपटॉप से मैंने ओपन किया हुआ है माता जी यस, सारा बच्चा। लैपटॉप से राम भक्ति माता जी की स्क्रीन आपको दिख रही होगी और ऊपर हाँ से एक आपको मीटिंग टैब दिख रहा होगा। मीटिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे बच्चे दिखने लग जाएंगे। राइट। यस, हाँ जी मोहिनी, विच फेस्टिवल इज कमिंग आफ्टर बलराम पूर्णिमा? कैन यू टेल मी बेटा? अनम्यूट करके बोलो,
अनम्यूट नहीं हो रहा। अब हो जाएगा माता जी। आप yes, जन्माष्टमी बलराम जयंती। बलराम जयंती के बाद क्या आ रहा है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। यस, बलराम जी के बाद आ रही है जन्माष्टमी। राइट, अभी जन्माष्टमी, यस, राधाष्टमी। राधाष्टमी जन्माष्टमी के बाद आ रही है ना? तो लेकिन अभी हम किसकी अब हम क्या बात करेंगे? जन्माष्टमी फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चीज मत लियो अब तुम वहां से, ठीक है? इट्स ठीक है, नॉट फॉर यू, नहीं है कि जन्माष्टमी अभी जो आ रही है उसके लिए अभी हम छोटा सा एक लेसन करेंगे, छोटी सी एक बात करेंगे, उसके बाद में कुछ मैं क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछूंगी। राइट, अभी ध्यान से सुनेंगे हम इसको, और फिर हम इसको अच्छी तरह से सुनने के बाद इसका क्विज के लिए इसको तैयार करेंगे, जो लास्ट ही हम क्विज कर रहे हैं, और इसको हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे ताकि हमने कल को क्या करना है, क्राफ्ट भी करना है, झूला बनाना है, बहुत सुंदर आसन बनाना है भगवान का। राइट, अभी नेक्स्ट स्क्रीन माता जी। अभी प्रभुपाद के बाद आपको मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि माता जी स्क्रीन नेक्स्ट, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट दीजिए माता जी। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या हुआ था कि जब जो धरती मैया थी, मदर अर्थ थी, तो वो बहुत परेशान थी क्योंकि धरती के ऊपर बहुत पाप बढ़ रहा था। कल हमने किया था ना कि अधर्म हो रहा था, तो उसको दूर करने के लिए धरती मैया क्या करने लगी, बहुत ही जब परेशानी में रोने लगी, तो रोने के बाद उसको ध्यान में आया कि मैं इसको क्यों ना किसी के पास जाकर इसका कुछ डिसीजन हो या ले सकूं, या मैं उसका सॉल्यूशन कुछ हो सके इसका। तो धरती मैया काऊ के रूप में कहाँ गई? ब्रह्मा जी के पास गई। ठीक है, जब ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? 4 मुख, और चारों मुख जो थे अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, हमने कल किया था ना। और ब्रह्मा जी के हाथ में एक माला होती है, उस माला से वो हमेशा महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हर टाइम ये मंत्र करते रहते हैं, तभी तो कृष्णा के बिल्कुल पास होते हैं। कृष्णा हमेशा इनके पास होता है, कृष्णा इनको इतनी सारी सर्विस देते हैं, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो जब धरती मैया ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी ने बोला, आई कांट डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज इन कृष्णाज हैंड, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि हम सब मिलकर जाकर विष्णु जी के पास चले। ठीक है, सब देवी देवता सबको उन्होंने कॉल किया, सब मिलके कहाँ गए? विष्णु जी के पास, जैसा हमने कल किया था। तो विष्णु जी के जब पास गए तो विष्णु जी ने उनकी बातें सुनी, धरती मैया तो बहुत रो रही थी। तो विष्णु जी ने उनकी बात सुनी तो विष्णु जी ने बोला कि ओके, आई विल टेक बर्थ अगेन, मैं दोबारा से आऊंगा, भगवान दोबारा से अपीयर होंगे, भगवान दोबारा से आएंगे इस धरती पर। जब इस धरती पर आएंगे तो फिर सारा अधर्म, सारा पाप, सब कुछ, जितने राक्षस हैं, जितने गलत काम हो रहे हैं, जितने लोगों को मार रहे हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, जब भगवान ने ये प्रॉमिस किया तो सब बड़ी खुशी खुशी वापस चले गए। तो बलराम जी ने सोचा, सॉरी कृष्णा ने सोचा कि मैं कैसे अकेला जाऊंगा, ये सब जो अब स्क्रीन पे देख रहे हो सब लोग विष्णु जी कृष्णा के पास, विष्णु जी के पास गए हुए, नारायण के पास गए हुए हैं। तो जब सबको उन्होंने बोला कि यस, कि भगवान आएंगे, तो सब ने प्रणाम किया और खुशी खुशी वापस चले गए। इसमें वरुण देवता है, इसमें अग्नि देवता है, इसमें और भी सारे डेमिगॉड है। ठीक है,
ब्रह्मा जी के साथ धरती मैया सब वापस हो गए, तो कृष्णा ने सोचा कि अब मैंने वापस जाना है धरती पर, तो मैं क्यों ना सब पूरी फैमिली के साथ जाऊं, ताकि वहां पे हम अर्थ प्लेनेट पर जाकर हम लोग एंजॉय भी करेंगे, डीमंस को भी मारेंगे और हम लोग लीला भी करेंगे, जो हम लीला गोलोक धाम ऊपर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने भाई को बोला, बलराम जी को, कि आप भी चलो। तो बलराम जी रेडी थे, कल हमने बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था। तो बलराम जी पहले आए, क्योंकि बलराम जी दाऊ जी बड़े भैया हैं, है ना। तो बलराम जी पहले आए। तो बलराम पूर्णिमा हमने कल सेलिब्रेट की, क्योंकि जब बलराम जी आए पूर्णिमा पूरा चांद था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे आए बलराम जी। जब देवकी मैया और यशोदा मैया की शादी हो रही थी, तो जो कंस था उसने उनको मारने की कोशिश की। कल हमने पूरा डिस्कस किया इसके बारे में, है ना। तो मारने की कोशिश की, तो जो देवकी मैया और वसुदेव जी थे, वसुदेव बाबा ने बोला कि प्लीज मत मारो देवकी मैया को, हमारे जो भी बेबी होगा हम आपको देंगे, आप उनको मार देना, आप उनको उसका हत्या, उसका वध कर देना। तो ऐसे जो थे कंस बाबा थे, कंस मामा थे, उन्होंने क्या किया, देवकी मैया और वसुदेव जी को एक जेल में बंद कर दिया। और उस जेल में इतने सारे गार्ड, इतने सारे लॉक्स, और उसके 8 दरवाजे बनाए, 1 2 3 4 ऐसे करके। और वो जो भी उनके बेबी होता था कंस उनको मार देता था। ऐसे 6 बेबीज मार दिए उसने, कंस ने। लेकिन जब 7वां बेबी होना था, कल हमने ये भी किया था कि भगवान की एक लीला थी। भगवान ने किसको कॉल किया, योग माया को, क्योंकि भगवान इज प्राइम मिनिस्टर, तो किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी को भी सेवा दे सकते हैं। तो उन्होंने योग माया को कॉल किया, और योग माया ने देवकी मैया के जो टम्मी में बेबी था, जो भी उनके गर्भ में बेटा था, उसको ट्रांसफर कर दिया रोहिणी मैया की गर्भ में, जो कि गोकुल में थी। ठीक है। और उनका बेटा था बलराम, तो बलराम जी पहले आ गए। अब कृष्णा का बर्थ कैसे हुआ, कृष्णा कैसे आए। तो ऐसे 7 बेबीज हो गए, 7 में थे बलराम जी, 6 कंस ने मार दिए, कंस मामा ने। लेकिन अब जो 8वां बेबी था वो थे कृष्णा। अब वो कैसे आए, जब कृष्णा का बर्थ, कृष्णा इज अजन्मा, भगवान का कभी बर्थ नहीं होता, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं और अपनी लीला समाप्त करके फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर अपनी गोलोक धाम में अपनी सारी फैमिली के साथ गोलोक धाम वापस चले जाते हैं। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान कैसे प्रकट हुए, भगवान कैसे आए, भगवान कैसे अपीयर हुए। तो अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि जब भगवान का बर्थ होना था, तो भगवान जब आए तो भगवान छोटे से बेबी नहीं थे, भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, उनकी 4 भुजाएं थी और उनके बहुत सुंदर माला पहनी हुई थी फूलों की, पीताम्बर पीला रंग का धोती पहनी हुई थी, शंख गदा पद्म, और इनके हाथ में, चारों में हाथों में, देखो आप ध्यान से भगवान के हाथ में क्या क्या है। उसके बाद में भगवान जब इस रूप में थे, तो देव की मैया डर गई और वसुदेव जी डर गए। तो उन्होंने प्रणाम करके बोला कि भगवान कि आप छोटे बेबी के रूप में आइए। तो भगवान ने अपने मम्मी पापा की बात मानी। इससे एक लेसन मिलता है कि हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। बल भगवान की हर एक लीला में एक एक लेसन होता है और वो लेसन हमें फॉलो करना चाहिए, राइट। तो जब भगवान का बर्थ हुआ, भगवान बेबी फॉर्म में आए, तो क्योंकि उनकी मम्मा ने बोला था, तो मम्मी पापा की बात मानी, तो एकदम से वो छोटे बेबी हो गए। जब वो कृष्णा बेबी बनकर आए, तो अब देवकी मैया ने सोचा कि अब इसको कंस फिर मार देगा। तो एकदम से क्या हुआ, लेकिन वो सारा कुछ भूल गई कि बड़े कृष्णा बड़े फॉर्म में, भगवान बड़े फॉर्म में भी आए थे, क्योंकि योग माया जो योग माया होती है वो एकदम से याद करवाती है, एकदम से भुला देती है। तो वो भूल गए, लेकिन वो बच्चे को देख के इतने खुश थे। लेकिन जैसे ही कृष्णा आए, भगवान कृष्ण आए, तो जितने भी डोर्स के लॉक्स थे वो अपने आप ओपन हो गए। 1 2 3 4 ऐसे 8 इतने बड़े बड़े डोर्स थे, इतने बड़े बड़े लॉक्स थे, सारे खुल गए और जितने उनके गार्ड्स थे सारे सो गए। दिस इज ओनली ड्यू टू योग माया। योग माया जो है वो कुछ ना कुछ करती रहती है विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस जो भी होती हैं उसको फॉलो करके, जैसे जैसे कृष्णा उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो फॉलो करती जाती है। अब वो सो गए, तो वासुदेव जी ने क्या किया, वो बेबी को उठाया और उनको क्या बोला, योग माया ने क्या बोला कि इस बेबी को आप मेरे को, भगवान ने क्या बोला, सॉरी, भगवान ने बोला कि आप मेरे को लेकर
गोकुल चले जाओ, ठीक है। तो जो वसुदेव जी थे उन्होंने एक बास्केट ली, बास्केट बनाई, बास्केट के बीच में कृष्णा को डाला और उसको लेकर वो चल पड़े। और यमुना जी, इतनी बारिश हो रही थी उस टाइम, यमुना जी में इतना पानी था, इतना पानी था, तो पीछे से अनंत शेष संकर्षण जिन्होंने आके भगवान को बारिश से बचाया, उन्होंने पूरी सपोर्ट दी ताकि बलराम जी, ताकि कृष्णा को बारिश में पानी में भीगना ना पड़े। और यमुना जी जो थी वो यमराज की बहन है ना, यमुना जी यमराज की सिस्टर है। तो यमुना जी का मन कर रहा था कि मैं कृष्णा के फीट को टच करूं, चरण को मैं टच करूं। तो यमुना जी इतनी ऊपर 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 जा रही थी और जाकर उसने भगवान के चरणों को टच किया, फिर एकदम से वो डाउन चली गई और उसने फिर रास्ता भी बना दिया ताकि वसुदेव जी आराम से ध्यान से वो जा सके, कहाँ पे जा सके, अपने गोकुल जा सके और वहाँ पे कृष्णा को छोड़ सके। और वसुदेव जी चलते जा रहे थे, यमुना जी से में चलते जा रहे थे और बारिश हो रही थी। तो जाकर वो जब गोकुल पहुँचे तो गोकुल में जो यशोदा मैया थी वो सो रही थी और यशोदा मैया के पास एक छोटी सी बेटी सो रही थी। तो क्या किया, वसुदेव जी ने जाकर अपने बेटे को वहाँ लिटाया और उनकी जो बेटी थी उसको बास्केट में डाला और वापस वो कहाँ पे आ गए, जेल में आ गए। किसके पास, देवकी मैया के पास। और जेल किसकी थी, कंस मामा की। और उसने क्यों बंद किया हुआ था, क्योंकि उसको था कि उसका जो 8वां बेटा है मेरे को मारेगा तो मुझे 8 बच्चे चाहिए ताकि मैं सबको मार दूंगा, क्योंकि कोई फिर मेरा वध नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो लेके जा रहे थे तो वैसे ही भाग भाग के गए। तो जैसे ही जेल के अंदर एंटर किया तो जेल दरवाजे सारे बंद हो गए, डोर्स लग गए, लॉक्स हो गए, ब्लॉक हो गए, सारे बंद हो गए। देन उसके बाद योगमाया ने क्या किया, जितने गार्ड्स थे उनको उठा दिया, सब अपनी अपनी पोजीशन में बैठ गए। गार्ड्स अपना अपना लेके, जो भी उनके हाथ में था उसको लेके बैठ गए और लग ही रहा था कि कुछ हुआ है। तो इतने में कंस को पता चला कि इस बार देवकी की बेटी हुई है, बेटा नहीं बेटी हुई है। तो पहले तो सोचने लगा कि बेटी, फिर उसको लगा मे बी कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर भी देवकी मैया के पास गया ताकि वो उसको भी मार सके। तो जब वो उनके पास मारने के लिए गया तो जो योग माया थी वो एकदम से उड़ गई, उड़ के वो, देखो ध्यान से, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि कंस तुम तो उसको मार ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो गोकुल में जा चुका है और किसी के घर में, नाम नहीं पता किसी के घर में वो पल रहा है ना। ऐसा कहते ही, जैसे थंडरस्टॉर्म होता है ना, ऐसा कहते ही योगमाया चली गई और कंस जो था वो डर गया कि अब कैसे होगा, अब ये तो मैं क्या करूँगा, अब कोई, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को कोई ना कोई मार देगा। तो उसने क्या किया, देवकी मैया और वसुदेव को छोड़ा नहीं, वहीं जेल में रखा और अपने सबको, गार्ड्स को और सब जितने उसके राक्षस, जितना उसकी एनर्जी थी, जिसने उसके अंदर थे, सब राक्षसों को कॉल किया एक एक करके और बोला सब जाओ, एक एक करके जाकर जितने छोटे छोटे बच्चों ने आज के दिन या एक दिन पहले बर्थ लिया है या 2 दिन पहले जिनका जन्म हुआ है उनको सबको मार दो, ताकि पता चल जाएगा कि कृष्णा कृष्णा को मैंने मारा कि नहीं मारा। कंस बहुत क्रूअल था, मैंने पहले भी बताया था आपको, उसने अपने फादर को भी जेल में बंद कर दिया था, उगर से उनको क्यों बंद कर दिया था, और उसकी जो सीट थी वो ही राजा बन गया था फिर उनको अंदर बंद करके, ठीक है। तो अब कृष्णा जो थे यशोदा मैया के घर में बड़े होने लगे, है ना, धीरे धीरे उनका अभिषेक हुआ। ये अभिषेक हम करेंगे जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर में, और ये आप अपने घर में भी कर सकते हो, अगर आपके घर में छोटे से गोपाल जी हैं तो अपने घर में भी अभिषेक कर सकते हो, अदरवाइज गो टू टेम्पल, वहाँ पे अभिषेक देखो भगवान का। ये एक दिन भगवान सबके लिए सैंक्शन करते हैं कि आज के दिन आप सब मेरा अभिषेक कर सकते हो, है ना। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, कृष्णा इज सुपर हीरो, कल मैंने बताया था ना, कृष्णा सुपर हीरो है, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। कृष्णा सब पे इतनी मर्सी करते हैं और सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उनको बहुत बार बुलाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ताकि कृष्णा हमेशा हमारे साथ रहे।
और हमें सपोर्ट करें और हमारी हेल्प करें, ठीक है। ऐसे कृष्णा धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन जब कृष्णा बहुत छोटे थे, 5 डेज के थे या 6 डेज के थे, तो उन्होंने एक पूतना को भेजा था। पूतना को किसने भेजा था? कंस ने, कि जाओ और कृष्णा को मार दो। अब पूतना इतनी सुंदर बनकर आई थी, इतनी सुंदर लेडी बनकर आई थी, और उसने जाकर कृष्णा को अपना दूध पिलाया, लेकिन दूध पिलाते ही वो मर गई क्योंकि वो पॉइजन थी, उसमें पॉइजन हो गया था, है ना। तो उन्होंने पूतना को मारा। पूतना जो बहुत छोटे कुछ दिनों के थे भगवान, तो सब डर गए और सबको लगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि ये भगवान है। सभी को लग रहा था। और पूतना इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, जब वो मरी, जब वो गिरी, कि सारे ट्रीज भी टूट गए, कई तो घर भी टूट गए। इतनी बड़ी थी कृष्णा पूतना, ठीक है। अब कृष्णा ने इतने डीमंस को धीरे 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 मारते गए, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर रहे थे, और रोज भगवान की कोई ना कोई लीला हो रही थी। भगवान अकेले नहीं लीला करते थे, भगवान अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बलराम जी के साथ, दाऊ जी के साथ लीला करते थे, और दाऊ जी और उसके फ्रेंड्स उनकी हर एक लीला में उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जब उसको गलत भी करते थे तो दाऊ जी उसकी शिकायत भी करते थे। जैसे एक बार क्या हुआ, गोकुल में भगवान मिट्टी खा रहे थे। जब मिट्टी खा रहे थे तो कृष्णा ने जाकर शिकायत, बलराम जी ने जाकर शिकायत की कि यशोदा मैया, भगवान जो कृष्णा जो मिट्टी खा रहा है और मुंह में मिट्टी है। तो यशोदा मैया देखने गई, तो उसने भगवान क्या बोला, कृष्णा ओपन योर माउथ, अपना माउथ ओपन करो, आई वांट टू सी व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। तो कृष्णा ने बोला, मम्मा, मैया, बलराम जी तो ऐसे ही मेरी शिकायत करते रहते हैं, दाऊ जी बहुत तंग करते हैं मेरे को, बड़ा भाई है ना, तुम्हें को तंग करता है, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। लेकिन यशोदा मैया ने जब फोर्सफुली कि नहीं, मेरे को दिखाओ माउथ में क्या है, आपके मुंह में क्या है, तो जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो उसके बीच में उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आया। आप देखो ध्यान से, पीछे पूरा ब्रह्मांड है। इसमें क्या है, कितने सूर्य, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, कितना इसमें नदियाँ, पर्वत, पूरा पूरा ब्रह्मांड नजर आया, एवरीथिंग, सारी टाइम सब कुछ नजर आया उसमें। तो पहले तो वो डर गई, प्लीज कृष्णा के मुंह में क्या है। फिर वो योग माया, थोड़ी देर बाद फिर भूल गई, उनको लगा कि तो मेरा बेटा ही है छोटा सा। तो कृष्णा ऐसे कुछ ना कुछ मैजिक करते थे, ताकि वो बताते थे कि मैं भगवान हूँ। तो हमें ये समझना जाना चाहिए कि कृष्णा, ओनली कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा ही भगवान है, राइट। हमेशा आपको समझ आ रहा है बेटा, हमेशा? गुड, ओके। अभी हमने क्या किया, भगवान की एक लीला की, ठीक है। अभी भगवान की इतनी लीलाएं हैं कि मैं बता, हम लोग अगर उसको डिस्कस भी करेंगे, बहुत सारे हमें दिन चाहिए, इतने साल, कितना टाइम चाहिए भगवान की लीलाओं को हमें देखने के लिए, हमें बताने के लिए। तो भगवान क्या करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते थे, है ना। जब खेलने जाते थे भगवान, तो रास्ते में इतनी शरारतें भी करते थे। लेकिन एक बार भगवान ने एक डीमंस, इतने डीमंस आते थे, और धीरे धीरे कंस भेजता था, पहले पूतना, फिर बकासुर, फिर तृणावृत, अग्निदैत्य, कितने जानों को भेजा। कल 2 को तो हमने डिस्कस किया था जिनको बलराम जी ने मारा, लेकिन एक तृणावृत था जो एक किस रूप में आया, हवा का राक्षस था। वो यूं करके आता था हवा में, इतनी तेजी से आता था, इतना बड़ा था कि वो स्काई तक पहुंच जाता था। तो उसका भी कृष्णा ने वध किया। कृष्णा एकदम से जंप के उसके पास गए, उसका गला पकड़ा और उसको मारा, ठीक है। फिर उसके बाद अगासुर आया। अगासुर एक स्नेक के रूप में आया था, और सब बच्चे खेलते, उनको लगा दिस इज अ गेम, सब बच्चे खेलते, सब गैया, सब ग्वाल, सब खेलते 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 अंदर गए। जब अंदर गए तो निकले कहाँ से, स्नेक का तो मुंह बंद हो गया। अब उनको लगा कि अंदर ही अंदर सब मर जाएंगे। लेकिन कृष्णा कौन है, मैंने अभी बताया, सुपर हीरो, है ना। तो कृष्णा ने क्या किया, टम्मी से इसको, उनकी जो स्नेक का पेट था उसको कट किया, और उसमें से सब लोग बाहर आ गए। तो ये भी एक डीमन था जिसको कृष्णा ने मारा।
लेकिन सबको लगता था कि कृष्णा ही हमें बचाएंगे, कृष्णा हमारी पूरी हेल्प करेंगे। और जब भी किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम आती थी या किसी ब्रजवासी किसी को भी प्रॉब्लम आती थी, वो कृष्णा को ही बुलाते थे कि कृष्णा प्लीज हेल्प मी। ठीक है, ऐसे एक और दैत्य था, उसका नाम था बकासुर। बकासुर बगुला की तरह था बकासुर। उसका भी जो चोंच थी इतनी बड़ी थी, कृष्णा ने उसकी जो चोंच थी उसको ही रोक दिया था, उसको ऐसे ऐसे करके काट दिया था। वो भी मारने के लिए आया था। और ये डीमंस कोई छोटे नहीं होते थे, इतना बड़ा साइज होता था, इतना बड़ा उनका, बहुत बड़े साइज में आते थे। और उनको देख के सब फ्रेंड्स तो डर ही जाते थे। ऐसे ही कालिया नाग को मारा कृष्णा ने। कालिया नाग जो बहुत तंग करता था यमुना जी में, यमुना जी भी परेशान हो गई थी क्योंकि इतना काला पानी कर दिया था उसने और पॉइजन इतनी कर दी थी, तो उसको भी मारा। तो ऐसे कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, माखन चुराते थे जब कृष्णा छोटे थे, है ना। जब माखन चुराते थे तो चोरी करते थे, तो सारे फ्रेंड्स उनका साथ देते थे, है ना। और सारा जो इनका प्लानिंग कौन करता था, बलराम जी करते थे ना प्लानिंग, कि हम ऐसे करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। और कब जाते थे, जब गोपियां बाहर जाती थी स्नान करने या कोई कोई और काम करने के लिए, अपनी गैया को चराने के लिए, जैसे ही वो बाहर जाती थी कृष्णा देख ले, इनको पता चल जाता था कि गोपी बाहर गई है, तो वो एंटर करते थे धीरे धीरे घर में और उनको ढूंढते थे कहाँ माखन है, स्टिक होती थी, मारते थे और खा लेते थे। और लेकिन एक ध्यान से देखो, कृष्णा अकेले नहीं खाते थे, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे। उनके 2 फ्रेंड्स नीचे बैठे हुए हैं, मंकीज, 2 बंदर बैठे हुए हैं ना, उनको भी खिलाते थे। इसमें भी कृष्णा ने लेसन दिया। भगवान कृष्ण ने क्या लेसन दिया कि हमें सब कुछ मिल बांट कर खाना चाहिए। जो भी हमें प्रसाद मिलता है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, हमें सबको डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, मिल के खाना चाहिए, है ना। तो कृष्णा सबको खिलाते थे, सब फ्रेंड्स को खिलाते थे। कृष्णा के फ्रेंड्स कौन से थे, कैन एनीबडी टेल मी? आप कोई बता सकते? हमेशा कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ कृष्णा's फ्रेंड्स? ओनली 2 नेम्स। Yes, Vineet, tell me only 2 names, beta. Can you write in the chat box? I will check it, beta. कोई लिख सकता है चैट बॉक्स में? मीशा, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? साथ विदुषी, नागर, कृष्णा के इन इतने फ्रेंड्स हैं, कोई 2 फ्रेंड्स का नाम बता सकता है? ओनली 2 हैंड्स तो बहुत। हाँ जी माता जी, इनको आप कर सकते हैं अनम्यूट। विनीत, उमीशा, विदुषी, रिद्धि, बेटा try to write in the chat box 2 names. Yes, Akshit, Ashtik, Sudama और Sudama, and second one? Sudama और बलराम। Yes, Sudama और बलराम। और कौन बता सकता है? अभी 2 names हमारे पास कृष्णा के हो गए, 2 friends. Yes, उमीशा, श्रीधर, श्रीधर, yes, रिद्धि, हाँ, दधी लोबा, yes, वो तो मंकी हो गया। yes, और कोई? अमरजीत, मधुमंगल। यस, मधुमंगल। मधुमंगल तो इतना मोटा था, इतना मोटा था, वो बहुत खाता था। वो उसके हाथ में इतना बटर होता था, मुंह में इतना बटर होता था, वो तो बस इतना खाता था कि कृष्णा भी सोचते थे मधुमंगल तुम इतना खाते हो तुम। एक बार पता क्या हुआ, एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको मधुमंगल की। एक बार सुभाला, यस, किसने बताया? सुभाला, यस, राधिका, वेरी नाइस, सुभाला। और एक बार एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी फनी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, कृष्णा हाँ, को पता चला, अब बोलो। एक बार, माता जी, यस, माता जी मधु बहुत खाता था।
मधुमंगल बहुत खाता था, यस आई नो। मधुमंगल जो था ना वो इतना मोटा था कि एक बार ये सारे फ्रेंड्स को पता चला कि एक गोपी ने लड्डू बनाए हैं। तो मधुमंगल कहता कृष्णा इतने टेस्टी लड्डू, हमें तो जरूर खाना है। उसको तो मुंह में पानी आता था मधुमंगल के। तो मधुमंगल और सारे फ्रेंड्स जब देखा कि उसकी गोपी ने लॉक लगाया, चाबी टांगी है, तो वो गई है कहीं पे। पहले इतना अच्छा होता था गोकुल, मतलब कि चाबी बाहर लगा देते थे, कोई चोर कुछ नहीं होता था। इतनी अच्छा पूरा धर्म, भगवान के टाइम तो कोई भी कुछ भी नहीं, चोरी कोई गलत काम नहीं होता था। तो वो कीज जैसी बाहर रख के गई तो धीरे धीरे सब पहुंच गए और चाबी उठाई, धीरे से लॉक खोला तो अंदर गए लड्डू, प्लेट्स लड्डू की इतनी सारी। तो जैसे ही पता चला मधुमंगल को, उसने तो 10 लड्डू तो मुंह में डाले होंगे। 10 लड्डू एक हाथ में, 10 लड्डू दूसरे हाथ में, फटाफट खा रहा था। तो सब तो एक एक 1 1 2 2 खा रहे थे। तो जैसे ही लगा कि अब गोपियां, जो गोपी का घर था, वापस आ गई, तो वो क्या हुआ, सभी भाग गए। लेकिन मधुमंगल जो था वो एक खिड़की से भागे थे सब, डोर से नहीं, खिड़की से, खिड़की ओपन करके। लेकिन मधुमंगल वो खिड़की में ही फंस गया क्योंकि वो इतना मोटा था, वो निकल ही नहीं पाया और सब उसको छोड़ के भाग गए डर के। तो गोपी अंदर आई तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसको लगा मधुमंगल कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि इतने लड्डू मुंह में थे, इतने हाथ में थे और साफ पता चल रहा था कि इसने चोरी की है। तो गोपी जाकर और गोपियों को भी ले आई, बताया कि ये चोरी की इसने मधुमंगल में, अब क्या करें। तो क्या किया गोपियों ने, उसको पनिश करने के लिए उसकी जो चोटी थी उसको एक ट्री के साथ बांध दिया और बोला दिस इज योर पनिशमेंट, आप अब हिल नहीं सकते हो। तो बेचारा मधुमंगल बोल रहा था खाते खाते, मैंने नहीं किया, ये तो कृष्णा ने किया। बलराम जी थे, सुभाला था, श्रीधामा था, इतने फ्रेंड्स थे साथ में, मैंने अकेले नहीं किया। लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। तो जब तो एंड में उसको क्या लगा, जब मधुमंगल बैठा सोच ही रहा था, रो रहा था कि मैं क्या करूं, तो उसने कृष्णा को प्रे किया। कृष्णा को प्रे किया, कृष्णा को याद किया। कैसे याद किया, जैसे हम याद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। तो उसने याद किया तो एकदम से कौन आ गया, कृष्णा आ गए। कृष्णा कब आए, जब सब गोपी अंदर जा चुकी थी, कोई नहीं था, तो कृष्णा ने उसको खोला और खोल के ले गया। तो इससे एक और लेसन मिलता है, क्या लेसन, कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है वी कैन रिमेम्बर कृष्णा, कॉल कृष्णा। जब हम कृष्णा को कॉल करते हैं, कृष्णा आते हैं और हमें हेल्प करते हैं, राइट। जब कृष्णा आते हैं तो जब हमें सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए सब बच्चों को कृष्णा को याद करना चाहिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग मैंने जैसे बताया था वैसे ही महामंत्र करना चाहिए। अब कृष्णा क्या करते थे, अब कृष्णा ने, मैंने कल भी बताया था, बहुत जिद की कि मैं अपनी गैयों के साथ कहाँ जाऊंगा, वन जाऊंगा और गैया चराऊंगा। तो बलराम जी ने क्या बोला कि मैं इसकी पूरी हेल्प करूंगा, आप बछड़े माँ इसको बछड़ों के लेके जाने दो, मैं इसके पीछे जाऊंगा, इसके आगे रहूंगा, इसका खाना खिलाऊंगा। तो जब कृष्णा जाने लगे तो उसकी मम्मा ने क्या बोला, यशोदा मैया ने, ध्यान से सुनना बेटा सब बच्चे। तो उसकी मम्मा ने बोला, रिद्धि लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेटा। तो जब उसकी मम्मा ने बोला कृष्णा की, कौन थी मम्मा, कौन मम्मा थी, यस राधिका, कौन मम्मा थी, यशोदा मैया। यशोदा मैया, यस। तो एक मम्मा और थी उनकी, एक मम्मा और थी, कौन देवकी बताएगा, देवकी मैया, यस। यशोदा मैया ने उनको पाला और देवकी मैया ने उनको जन्म दिया, है ना। तो जब यशोदा मैया ने बोला कि कृष्णा तुम जंगल में जाओगे, तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, तो तुम क्यों नहीं एक सुंदर सी चप्पल लेते, मैं तुम्हें गोल्ड की, डायमंड्स की, रूबीज की बड़ी सुंदर एक चप्पल बना के देती हूँ। तो कृष्णा ने क्या बोला कि नहीं, मैं तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक मेरी सारी गायें चप्पल नहीं पहनेंगी। कृष्णा के पास 9 lakhs, कृष्णा के जो फादर थे वसुदेव जी, उनके पास 9 लाख गायें थी। तो कृष्णा ने बोला बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा जब तक मेरी गायें चप्पल नहीं पहनेगी। और एक गाय को 4 चप्पल चाहिए, जब 4 चप्पल चाहिए तो 9 लाख गाय को कितनी चप्पल चाहिए, है ना। तो यशोदा मैया सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो ये सब बातें गैया सुन रही थी।
जो कृष्णा की सुंदर सुंदर गैया थी, सुरभि थी, पद्मा थी, कालिंदी थी, धवला थी, मनोरमा, सब गैयों के नाम थे ना, तो सब सुन रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने सोचा कि कृष्णा हमारे लिए इतनी सोचते हैं, हमारे लिए इतनी केयर करते हैं, तो उन्होंने जोर जोर से जंप करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इतनी जोर से जंप किया, पूरे ब्रज में जंप करना शुरू कर दिया, इधर उधर इधर, तो वहां जितने मार्बल्स थे या जितना भी जमीन पे कुछ कुछ कांट कुछ भी था, वो सारा सॉफ्ट हो गया। अभी जब हम वृंदावन जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, वहां की मिट्टी देखी है, रज देखी है आपने? कौन कौन वृंदावन गया? हैंड रेज करेंगे सब बच्चे। कौन कौन वृंदावन गया है? आई विल सी। यस, बहुत बच्चे वृंदावन गए हुए हैं, है ना? तो वहां आपने क्या देखा? वहां की रज देखी है, रज कितनी सॉफ्ट है। वो सारी गैयों ने बनाई थी। जितनी गायें थी, उन्होंने उसको जोर जोर से जंप करके इतना सॉफ्ट कर दिया था कि कृष्णा उसके ऊपर आराम से जा सके, उनके पैर में कोई कांटा ना लगे, कोई मार्बल ना लगे, कोई छोटा सा तिनका भी ना लगे, और कृष्णा उस पर आराम से खेल सके। तो ये रज भगवान के टाइम की है, तब से है रज। यमुना भैया भी तब से, जिसमें भगवान खेलते थे। तो क्वाउस को कृष्णा बहुत प्यार करते थे। और कृष्णा का एक चीज और भी फेवरेट है, कृष्णा हमेशा अपने पास क्या रखते थे? कृष्णा, ये तो बटर खा रहे हैं। कृष्णा के साथ देखो नीचे मधुमंगल बैठा लड्डू खा रहा है। अब कृष्णा खेलने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, काउस के साथ। कितना मिट्टी देखी, कितनी रज कितनी सॉफ्ट है, जहाँ पे कृष्णा अपनी काउस के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। इतनी गेम्स खेलते थे काउस के साथ। और जब काउ को बुलाना होता था, उनका नाम लेते थे, क्योंकि कृष्णा, अब कई बार क्या होता था, कृष्णा को काउस इतनी दूर होती थी तो कृष्णा को बुलाना मुश्किल होता था। तो कृष्णा क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे। उस बांसुरी से कृष्णा की काउस के नाम आते थे, तो उनकी काउस को पता चल जाता था कि कृष्णा की, अब कृष्णा इज कॉलिंग, कृष्णा कॉल कर रहे हैं। तो सारी गायें जिन जिन के नाम लेते थे, सब लेके आती, सब भाग के आती थी। कृष्णा काली काली गाय थी, कोई गोरी थी कृष्णा की गाय। एक कृष्णा के पास काउसिस में चिन्ह बने हुए थे, इतनी सुंदर गाय थी, उसको चित्रवर्णा के बोलते हैं। और मनोरमा, धवला, कालिंदी, कृष्णा के पास इतनी सारी काउस थी। वो बांसुरी, बांसुरी बीच में बिल्कुल खाली होती है, क्योंकि बांसुरी जो होती है उसमें बिल्कुल ईगो, अहंकार नहीं होता। तो इससे एक और लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है? कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी वेरी हम्बल एंड पोलाइट। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, है ना? तो बांसुरी जब बजाते थे तो काउस आती थी। फिर उसमें कई बार गोपियों की भी नाम निकलते थे, तो वो गोपियां भी भाग के आती थी कृष्णा की बांसुरी सुनकर। अगर वो काम भी कर रही होती थी, वो भी छोड़ देती थी। क्या कहती थी? कृष्णा मेरे को बुला रही है। और वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे कि पीकॉक्स भी आकर नाचते थे। और एक बार क्या हुआ, जब कृष्णा इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, तो एक पीकॉक आया नाचते नाचते। उसने अपना क्या किया? फेदर निकाला। फेदर निकाल के कृष्णा को दिया। क्या था? ये गिफ्ट था पीकॉक का कृष्णा को। तो कृष्णा ने पीकॉक का फेदर लिया और इतने खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया, वो फेदर को सोचा क्या करूं, इतना सुंदर गिफ्ट मेरे को मिला है। तो उन्होंने अपने हेड पे लगा लिया, उन्होंने यहाँ लगा लिया। उसके बाद से कृष्णा हमेशा पीकॉक फेदर अपने हेड पे रखते हैं। यस रिद्धि, ऐसे करके लगाया, वेरी नाइस, है ना? तो पीकॉक फेदर को यूज किया, भगवान ने लगाया। अब हम कृष्णा की कितनी सारी फेवरेट थिंग्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, है ना? कृष्णा की फर्स्ट फेवरेट थिंग मैं बताऊंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आप बच्चे बताएंगे। यस, फर्स्ट इज बटर। अब कृष्णा की सेकंड फेवरेट थिंग, जैसे अमरजीत, ओपन योर कैमरा एंड टेल मी कृष्णाज फेवरेट थिंग और क्या होती है? कृष्णा को और क्या अच्छा लगता है? बटर, एंड देन सेकंड? वाट माता जी? कृष्णा का एक तो बटर फेवरेट, अभी हम बात कर रहे थे। और सेकंड, उसको कृष्णा को और क्या अच्छा लगता है? जय सुमीशा, अनम्यूट माता जी योरसेल्फ। काउस। कृष्णा को काउज अच्छी लगती हैं। यस, दिवांश, यू टेल मी अ थर्ड थिंग, कृष्णा को और क्या अच्छा लगता है? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस, मिल्क। मिल्क। यस, कृष्णा को मिल्क अच्छा लगता है। ईशु,
ईशु जोशी, यू टेल मी कृष्णा को क्या अच्छा लगता है? कैमरा ओपन करके बताओ बेटा, ओपन योर कैमरा एंड देन टेल। ईशु, देन प्रियंका, यू टेल मी प्रियंका। बांसुरी, यस, कृष्णा को फ्लूट अच्छी लगती है। और क्या अच्छा लगता है कृष्णा को? अभी हमने किया पीकॉक फेदर अच्छा लगता है ना? फेदर और क्या अच्छा लगता है कृष्णा को? कृष्णा को मंकीज अच्छे लगते हैं, है ना? और यमुना जी अच्छी लगती है, यमुना जी भी बहुत अच्छी लगती है, वहां पे खेलते हैं भगवान। और गोवर्धन पर्वत अच्छा लगता है, ब्रज की रज अच्छी लगती है। अब आपका होमवर्क, यू ड्रॉ ऑल द थिंग, कृष्णा's 10 फेवरेट थिंग्स यू ड्रॉ करना है, राइट द नेम। जैसे नंबर 1 यू राइट यमुना जी बनाना है, सामने लिखना है यमुना जी, ऊपर लिखना है कृष्णा's फेवरेट थिंग्स। आपने उसको एक पेपर पे ड्रॉ करना है। पीकॉक फेदर, अब मैं सिर्फ 3 बताऊंगी, और बटर, मटकी में बनाना, और इसको ड्रॉ करना, कलर करना, देन यू सेंड दिस होमवर्क इन योर ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है, इन योर ग्रुप, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे इसको, एंड फर्स्ट 3 और 4 विल गेट द गिफ्ट्स, राइट। अभी कृष्णा के फेवरेट थिंग्स हमने अभी किया, और कृष्णा के फ्रेंड्स के नेम्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है? 10 नेम्स ऑफ कृष्णा's फ्रेंड्स, राइट। 2 होमवर्क आपकी हो गए, ठीक है? अभी उसके बाद कृष्णा जब, नेक्स्ट स्लाइड माता जी, कृष्णा जब ऐसे ही धीरे धीरे बड़े हुए वहां पे गोकुल में, और गोकुल में जब गोपियां उनको कई बार नहीं देती थी मिल्क या दही या कुछ भी माखन, तो कृष्णा उनसे दान मांगते थे कि मेरे को, हम आगे नहीं जाने देंगे, हमें दान दो। तो उनको देना पड़ता था कि हम दान दे दें, इसको थोड़ा सा बटर दे दें। कृष्णा को डांटती भी थी, मारती भी थी, बोलती भी थी, लेकिन फिर भी कृष्णा की वेट करती थी कि भगवान इस रास्ते पे आएंगे, हम बटर लेके खड़े हो जाएंगे, फिर कृष्णा हमसे बात करेंगे, बिकॉज कृष्णा सबके फेवरेट थे। कृष्णा हमारे भी फेवरेट है ना? कृष्णा सबके फ्रेंड है, ठीक है? नेक्स्ट, कृष्णा जब यहाँ पे रहे, कृष्णा ने गोवर्धन उठाया। एक बार ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, ब्रह्मा जी ने बोला ये भगवान नहीं है, ये कोई लड़का यहाँ पे खेल रहा है। भगवान होते तो ये चोरी करते, भगवान होते तो ये सबका जूठा खाते, भगवान सब फ्रेंड्स के साथ जूठा खाते थे। भगवान यहाँ पे अचार लगा लेते थे इतना सारा, तो कभी ऐसे खाते थे, कभी किसी को खिलाते थे, कभी किसी के हाथ से लेते थे, कभी मधुमंगल से खाते थे। मधुमंगल के ऐसे मुंह में करते थे, ऐसे करके तो उसके मुंह में जो होता था फटाफट निकल के बाहर आ जाता था। तो ऐसे गेम्स खेलते थे, जूठा खाते थे, जूठा खिलाते थे। तो ऐसे ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उनके सारे फ्रेंड, सारे गैया, सारे बछड़े, सारे जितने थे सबको चुरा के ले गए अपने ब्रह्म लोक, अपने अपने जो उनका प्लेनेट है जहाँ पे वो रहते हैं वहां ले गए। अब कृष्णा सोचने लगे, उनको पता था ये ब्रह्मा जी का काम है, कृष्णा सोचने लगे कि अब सबकी मदर्स क्या सोचेंगी, सब कहाँ गए, सब रोएंगी, सब परेशान होंगी। तो कृष्णा ने उतना एक्सपेंड कर दिया सबके सबको, एज इट इज कृष्णा ने काउस बना दी, ऐसे कृष्णा ने फ्रेंड्स बना दिए, ऐसे गोपियां सब ऐसे ही बन गया। तो सब जब अपने घर में शाम को जाते थे, सुबह आते थे, तो ऐसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे 1 साल बीत गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ। ये सब फ्रेंड्स देखो कृष्णा के वैसे ही मिल रहे हैं अपने मम्मा पापा के पास वापस आकर, क्योंकि ये सारी एक्सपेंशन कृष्णा की थी, है ना? तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, सोचा कि दोबारा जाकर देखता हूँ बच्चे का क्या हुआ। तो जब वो नीचे दोबारा से उन्होंने देखा तो वैसे इतने फ्रेंड्स। फिर उन्होंने ऊपर देखा कि ऊपर भी ऐसे इतने फ्रेंड्स, काउज, मंकी, सब कुछ वैसे ही है, नीचे भी वैसा ही है। तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या मांगी, माफी मांगी कृष्णा से कि कृष्णा, यस, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आप ही भगवान हो, ये सारी रचना आपने की, ये सारी लीला आपकी थी। और ये कृष्णा ने क्यों, ये भी लीला भगवान ने कराई थी, क्योंकि भगवान चाहते थे, क्योंकि जितनी जो गोपियां थी ना, वो सब चाहती थी कृष्णा मेरा बेटा हो, और सब गैया देख के कहती थी कृष्णा मेरा बछड़ा हो, मेरा बेटा हो। तो कृष्णा ने एक लीला की थी कि सबको कृष्णा इतनी एक्सपेंशन करके सबके बेटे बन के, सबके बछड़े बन के गए थे। और कृष्णा ने क्या बोला था ब्रह्मा जी को
कि तुम तो इतने ब्रह्मा हो, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है ना, लेकिन मैं तो एक, आई एम द सुप्रीम पावर, एक ही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने सॉरी बोला, सॉरी बोल के क्या किया कि सॉरी, प्लीज क्षमा करो कृष्णा, आप ही हो, आप ही सब लीला कर रहे हो, आप ही गोलोक धाम से नीचे आए हो, है ना। तो भगवान ने ऐसी बहुत सारी लीलाएं की, हमारे पास टाइम कम है, तो भगवान सब लीला समाप्त यहाँ पे गोकुल में करने के बाद वो कहाँ गए, उन्होंने गोवर्धन उठाया, फिर वो कहाँ चले गए, मथुरा। उनको अक्रूर जी आकर मथुरा रह गए, क्योंकि मथुरा में जाकर उन्होंने मेन काम करना था। क्या करना था, किसको मारना था? यस, हु विल टेल मी, किसको मारना था इन्होंने मथुरा में जाकर? यस मिरांश। मिरांश, किसको मारना था मथुरा में जाकर भगवान ने बेटा? अक्रूर जी लेके जा रहे हैं रथ में, देखो, और सब गोपियां रो रही हैं कि मत जाओ कृष्ण। कंस को, यस, तो कंस को मारना था। लेकिन सब, और भगवान ने बोला कि मैं दोबारा से आऊंगा, लेकिन अभी मेरे को जाने दो, क्योंकि जो काम के लिए मैं आया हूँ वो काम तो खत्म करना है ना अभी, क्योंकि मेरी माँ अभी जेल में है। तो उन्होंने कंस को मारा, कंस को मारा, कंस के जो जो इनके गार्ड्स थे, पहलवान थे जो रखे हुए, उनको मारा। ऐसे कंस और कृष्णा और बलराम ने मारा। तो मारने के बाद अब देखो कृष्णा इतने सुंदर लग रहे हैं इसमें, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मम्मी पापा को छुड़वाया, जेल में जो थे, देवकी मैया और नंद और वसुदेव जी को छुड़वाने के बाद उनको, फिर उनकी मम्मा के साथ वो बहुत साल रहे। अब देखो कृष्णा कितने सुंदर हैं। कृष्णा का जो कलर था वो ब्लू कलर का है, देख रहे हैं सब बच्चे ना, कृष्णा ब्लू कलर के। और ब्लू कलर कौन सा? नॉट द रॉयल ब्लू, नॉट द लाइट ब्लू, जो जो स्काई में एक, जब बारिश का मौसम होता है ना, जब बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, तो वो जो कलर होता है वो कृष्णा का कलर होता है, कृष्णा का ब्लू कलर। और कृष्णा क्या करते हैं, येलो कलर की धोती पहनते हैं, है ना, कॉस्ट्यूम मनी होती है कृष्णा के गले में। कृष्णा हमेशा, और क्या करते हैं, बांसुरी होती है। और कृष्णा का जो चरण है, जो कृष्णा के फीट हैं, वो इतने सॉफ्ट और पिंक कलर के होते हैं। और कृष्णा की जो आईज हैं, वो आईज ऐसी होती हैं, ऐसी कमल नयन, छोटी छोटी, हमारी तरह आंखें नहीं होती, कृष्णा की बड़ी आंखें, कमल नयन। और कृष्णा की जो फीट मैंने बताया आपको ना, फीट कौन से होते हैं, पिंक कलर के। और कृष्णा की जो, और कॉस्ट्यूम मनी पहनी होती है। और कृष्णा के जो लिप्स होते हैं वो रेड कलर के। कृष्णा इतने सुंदर है। यू वांट टू सी कृष्णा? कौन कौन कृष्णा से मिलना और देखना चाहता है? वेरी नाइस। तो सब बच्चे आज कैसे याद करेंगे रात को कृष्णा को? महामंत्र के साथ, है ना। कृष्णा को महामंत्र करके हम याद करेंगे। और क्या करेंगे? प्रे कृष्णा, आई वांट टू सी यू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आई वांट टू मीट यू, प्लीज कम एंड मीट मी। सब बच्चे प्रे करेंगे और कृष्णा भाग के आ जाएंगे। और तब देखना ब्लू कलर, इतने सुंदर कृष्णा, है ना। उसके बाद कृष्णा ने क्या किया, जब छुड़वाया अपने मम्मी पापा को, वहां पे बहुत साल रहे, तो वहां पे बहुत सारी लीलाएं की। लेकिन ज्यादातर लीला वो, उन्होंने बहुत सारी जो लीलाएं की वो ब्रज वृंदावन में की, गोकुल में की, मथुरा में तो इतनी लीला नहीं की भगवान ने, ठीक है। उसके बाद भगवान जब लीला यहाँ पे फिनिश खत्म हुई, तो भगवान द्वारका चले गए। जब द्वारका में गए तो वो किंग थे, द्वारकाधीश। तब भगवान मुकुट पहनते थे, भगवान बहुत रॉयल थे वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जब कृष्णा के एक फ्रेंड था सुदामा, अभी किसी बच्चे, मायरा ने किसने बताया था मेरे को, कृष्णा के एक फ्रेंड था सुदामा। तो सुदामा एक बार कृष्णा से मिलने गया, वो बहुत गरीब था, क्योंकि उसने कृष्णा का राइस खाया था, चोरी किया था। तो इससे एक लेसन कृष्णा और देते हैं कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की चीज भी नहीं लेनी चाहिए। जो भी चीज चाहिए, यू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से मांगना चाहिए। तो वो उसने चोरी की थी कृष्णा की, उसने कृष्णा का राइस खाया था, तो बहुत गरीब हो गया था। लेकिन वो कृष्णा से एक बार मिलने आया, द्वारकाधीश से। तो द्वारकाधीश ने क्या किया, उनके चरण धोए और उनको अपने आसन पे बिठाया, क्योंकि कृष्णा इज, क्या है, कृष्णा सबके बेस्ट फ्रेंड है, कृष्णा सबसे प्यार करते हैं। हम कृष्णा से मिलने भी जाते हैं तो कृष्णा हम सबसे भाग कर मिलते हैं, राइट। तो ऐसे द्वारका में जाकर कृष्णा ने ये लीला किया। और द्वारका से फिर कृष्णा
पांडवों की हेल्प करने के लिए कहाँ आए? कुरुक्षेत्र भी आए। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो भगवान ने क्या किया था? लॉर्ड कृष्णा क्या किया था वहां पे? उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था। और भगवत गीता का उपदेश जो है वो आज भी हमें प्रभुपाद ने भगवत गीता इतनी सुंदर दी है, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। जो बच्चे पढ़ सकते हैं डेली रीड 1 श्लोका और 1 पेज। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते वो अपने मम्मी पापा को बोलें कि हमें 1 पेज पढ़कर सुनाओ, या 1 श्लोका या कुछ लाइन्स पढ़कर सुनाओ, राइट? और क्या कर सकते हो? ये भगवत गीता आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। यू कैन गिव टू योर टीचर, स्कूल में भी दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हो, ठीक है? ये प्रभुपाद ने हमें स्पेशल एक बुक दी है जिसको प्रभुपाद ने बोला है कि दिस इज द बेस्ट लेसन फॉर ऑल, सबके लिए एक लेसन है ना? तो ऐसे उपदेश दिया, फिर कुछ टाइम फिर भगवान रहे यहीं पे, भगवत यहाँ पे इस धरती पर रहे अपने, फिर अपनी सारी लीला समाप्त करके कहाँ चले गए? गोलोक धाम। ठीक है, अभी जन्माष्टमी आ रही है। हम जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जैसे हमने बलराम पूर्णिमा का कहा था, इस दिन भी हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे मॉर्निंग में, है ना? नहीं घर में है भगवान, इट्स ओके, आप अपने जो भी घर में भगवान उनकी पूजा कर सकते हो। फिर ऐसे ही हम खूब सारे मम्मा को बोल के भोगा बनवाएंगे, है ना? फिर वो ऑफर करेंगे। ऑफर करने के बाद हम क्या गाएंगे? अब ये ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, हमें ये गाना है जन्माष्टमी पे, इसको हम तब तक लर्न कर लेंगे, हमारे पास बड़े दिन है अभी, 16 को जन्माष्टमी है, तब तक हमने ये श्लोका लर्न करना है। ये माता जी अभी आपको ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? हे कृष्ण, मेरे पीछे बोलेंगे सब बच्चे। मैं देख रही हूँ सब बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। धन्या, धन्या जो मैं बोल रही हूँ उसको बोलो बेटा। हे कृष्ण, यस मायरा, हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण, वेरी नाइस, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा सिंधु दीन बंधु दीन बंधु जगतपते, जगतपते गोपेश गोपिका कांत, बोलो। गोपिका नीचे करो, हाथ मुंह पे नहीं लगाओ। राधा कांत राधा कांत नमोस्तुते, नमोस्तुते। नमोस्तुते। वेरी गुड। अभी एक बार दोबारा से हम बोल लें सब बच्चे, मैं देख रही हूँ सब बच्चों को ध्यान से, सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से और साथ में मेरे बोलेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगतपते, दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। कौन कौन बच्चा इसको लर्न कर लेगा जब तक जन्माष्टमी आने वाली है? वेरी नाइस, सब बच्चों के हैंड रेस, यस। और सब बच्चे इसको लर्न करके तब भगवान के आगे गाएंगे, भोग लगाएंगे, और शाम को मम्मा सबको, सब बच्चे बोलेंगे मम्मा को उस दिन हमें न्यू ड्रेस चाहिए। सब बच्चे न्यू ड्रेस पहनकर उस दिन टेम्पल जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और अपने घर में जो आपका होम, जो छोटा सा टेम्पल घर में है, आपकी होम डीटीज है, होम टेम्पल है, उसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे फ्लावर्स के साथ। डन? यस। नाउ वी आर वेटिंग फॉर जन्माष्टमी, है ना? अभी कल आपका क्राफ्ट है, क्राफ्ट के लिए कौन कौन बच्चे रेडी हैं कल? आई थिंक ऑल आर रेडी। सब अपना अपना सामान लेके रखेंगे ताकि माता जी कल आएंगे, गौरा माता जी, वो बहुत सुंदर क्राफ्ट कराते हैं, है ना? न्यूज़पेपर थोड़े ज्यादा लेके रखना, थोड़े से ज्यादा हो न्यूज़पेपर आपके पास, राइट? तब तक फिर हम परसों फिर मिलेंगे, राधा अष्टमी के लिए बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ये कल का क्राफ्ट मटेरियल माता जी ने भेजा है, छोटी बास्केट्स ले लेना, ये सारा सामान लेके रखना बेटा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद की
चाय।